नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। पटना जिले में सोमवार को 1189 नए कोरोना संक्रमित मिले, जबकि पिछले 24 घंटे में 1517 मरीज ठीक होकर घर पहुंचे। जिले में 34 दिन बाद कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 10,000 से कम हुई है। 14 अप्रैल को 8,834 एक्टिव मरीज थे। वहीं 15 अप्रैल को 10,068 हो गए, जिसके बाद लगातार 10,000 से अधिक रहे। 17 मई को एक्टिव मरीजों की संख्या 9,925 हो गई। इनमें होम आइसोलेशन में 9,672, जबकि अस्पतालों और कोविड हेल्थ केयर सेंटरों में 253 मरीज भर्ती हैं। जिला प्रशासन की ओर से सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक सबसे अधिक 6,659 मरीज पटना सदर प्रखंड में हैं। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कुमार गौतम हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। गौतम, रिकवरी रेट की अगर बात की जाए, बिहार में लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जिस तरीके से सरकार तैयारी इसकी कर रही है, संक्रमण को कम करने की कोशिश कर रही है, वो अब धरातल पर दिख रहा है। बिल्कुल आस्था, देखिए ये लॉकडाउन का असर है। लॉकडाउन के कारण ही आज परिस्थितियां जो है बिल्कुल कोरोना के विपरीत होती जा रही है। कोरोना के जो आंकड़े हैं वो न सिर्फ राजधानी पटना के बल्कि बिहार के तमाम जिलों से धीरे धीरे कम रहे हैं। ये अच्छी बात है। इसके साथ ही सबसे अच्छी बात ये है बिहार के लिए कि बिहार के अंदर उन तमाम मरीजों का जिनका ऑक्सीजन लेवल जा रहा था, कम हो रहा था, जिन्हें बेहद जरूरी थी दवाइयों की और वो जिनको बेड की सबसे ज्यादा जरूरत थी, आज वो अपने घर जाने के लिए तैयार है। यानी कि अस्पताल से मरीजों का घर लौटना एक शुभ संकेत है, उनके लिए भी जो स्वस्थ हो रहे हैं, उनके परिवार के लिए भी, क्योंकि काफी चिंताजनक स्थिति थी पिछले 15 दिनों से पहले की बात करें। और आपने देखा कि लगातार जो डेथ रेट था वो लगातार बढ़ रहा था और बिहार के लिए यही चिंता का सबब था। लेकिन बिहार के अंदर लॉकडाउन का होना, लोगों के अंदर जागरूकता का होना, कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना, सरकार की शक्ति और जिला प्रशासन का अलर्ट होना, ये तमाम वो महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसको लेकर के आज स्वास्थ्य महकमा ये कह सकता है, ये दावा कर सकता है कि लॉकडाउन का निर्णय बेहद जरूरी था और समय रहते बिहार ने अपने बिहार वासियों को बचाया है। सरकार ने लॉकडाउन का निर्णय लेकर के उन तमाम मरीजों के लिए भी राहत दी जिनके परिजन आपाधापी में थे। उनको ये लग रहा था कि ऑक्सीजन कहाँ से लाएंगे, दवाइयां कहाँ से लाएंगे। लेकिन इस आपाधापी के बीच संक्रमण के फैलाव का जो गिरावट देखने को मिला, ये बिहार के लिए अच्छे संकेत है। वरना दूसरे राज्यों के मुकाबले अभी भी बिहार की जो स्थितियां हैं वो पहले से बेहतर हुई है। और अगर लॉकडाउन का जो सेकेंड फेज अभी चल रहा है, कल से जो नई गाइडलाइन शुरू की गई है, उसमें उसका भी बहुत ज्यादा असर देखने को मिला है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि अभी जो महीना चल रहा है, मार्च अप्रैल के बाद जो मई का महीना होता है, वो शादी ब्याह के लिए सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि तमाम शादियों को टालते अभी वो पीक आवर पे था। और ऐसे में हर दूसरे या तीसरे घर में कहीं ना कहीं कोई फंक्शन था या फिर उनको कहीं जाना था, तो संक्रमण का खतरा इससे भी बढ़ रहा था जी। मुख्यमंत्री की वो अपील भी कारगर सामने आई, जिसमें उन्होंने हाथ जोड़ करके बिहार की जनता से विनती की। जगह जगह पर ये लगाया गया कि भाई मुख्यमंत्री यदि हाथ जोड़ रहा है तो आप समझिए कि बिहार कितनी खतरनाक स्थिति से गुजर रहा होगा। इसलिए आस्था, मैं तो साफ तौर पे कहूंगा कि ये लॉकडाउन का असर है। बिहार की जनता ने बहुत ही इस लॉकडाउन को अच्छे तरीके से पेश किया, पालन किया, कोरोना की गाइडलाइन का पालन किया। आज जो तस्वीर बदली है तो सिर्फ लॉकडाउन की वजह से और कोरोना की गाइडलाइन जी बिल्कुल, सरकार और जनता दोनों में ही समन्वय काफी अच्छा देखने को मिला है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार गाइडलाइन जारी की है और सख्ती से पालन गाइडलाइन का करवाया गया है, जनता में भी जागरूकता देखी गई है। जनता की तरफ से भी उन गाइडलाइन को माना गया है, जो सख्तियां सरकार की तरफ से बरती जा रही थी उनका पालन किया गया है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि तमाम चीजों का पालन करने का ही ये परिणाम है कि आज बिहार आप 80 से ऊपर चला गया। वरना एक वक्त था जब धीरे धीरे 60 और 70 के बीच में चला गया था। लेकिन बिहार की वही मिट्टी है जब कोरोना के फेज 1 में 90 से ऊपर थी ये रिकवरी रेट। और ये बता रहा था कि इसके हर व्यक्ति के अंदर, हर बिहारी के अंदर एक पावर है, एक मिट्टी की खुशबू है, एक मिट्टी का जो अनुकूल वातावरण है, उसके हिसाब से लोग जीना जानते हैं
और विषम परिस्थितियों में भी रह सकते हैं। लेकिन कोरोना के फेज 2 ने इन तमाम चीजों को भी खारिज कर दिया और लोगों के अंदर इम्यून पावर की अचानक से कमी देखने को मिली। और इसके पीछे वजह था कहीं ना कहीं कोरोना के सेकेंड फेज का पावरफुल होना। लेकिन अब संक्रमण का खतरा धीरे धीरे कम रहा है। आपको याद होगा कि पूरे बिहार में 20,000 का आंकड़ा जब पार हुआ था तो ऐसा लगने लगा था कि मात्र 15 दिनों के अंदर लाखों की तादाद में नए मरीज आ गए। तो फिर सबसे ज्यादा चिंता स्वास्थ्य विभाग को थी। मंगल पांडे की पूरी टीम, स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम की मॉनिटरिंग कर रहे थे। प्रत्यय अमृत जो प्रधान सचिव है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे और उनको इसी के जिम्मा सौंपा गया था कि आंकड़ों के लिहाज से बेडों की संख्या कैसी बढ़ाई जाए और बेड की संख्या के अनुपात में ऑक्सीजन, दवाइयां, वेंटिलेटर, ये तमाम चीजें कैसे क्योंकि सबको अनुपात में चाहिए ना, एक बेड के साथ साथ ये तमाम चीजें चाहिए। इसके साथ ही डॉक्टर चाहिए, वो भी 3 शिफ्ट में। तो ऐसे में एक मरीज के ऊपर आप सोचिए कि कितनी ज्यादा चीजें जरूरत होती। तो लाखों मरीज का अचानक से आ जाना ये बताता है कि बिहार कितना पैथेटिक कंडीशन से गुजर रहा था। और इस कंडीशन के बीच बिहार सरकार लगातार ये चाह रही थी कि किसी तरीके से इसका संक्रमण अब न फैले। तो इसी फैलाव को रोकने के लिए ये जो निर्णय लिया गया उसी का परिणाम है कि आज बिहार कोरोना की जंग से लड़ रहा है। पहले तो ये लग रहा था कि बिल्कुल, और एक तरीके से अब ये भी कहा जा सकता है कि जो पीक कहा जाता है बिहार में वो खत्म हो चुका है संक्रमण का और अब अच्छी खबरें सामने आने लगी हैं। बिहार से रिकवरी रेट जिस तरीके से बढ़ता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, और रिकवरी रेट आज के डेट में देखिए तो लगातार बढ़ रहा है। और ये रिकवरी रेट बताता है कि मरीज जब घर लौटने लगते हैं तो एक सुखद पल उनके मरीजों के लिए भी है, मरीज के परिजनों के लिए भी है। क्योंकि ऐसा लगने लगा था कि जो अस्पताल जा रहा है वो लौट कर नहीं आ रहा है। आप शमशान घाट की तस्वीरों को भी देखा अपने आसपास कि बांस घाट की तस्वीरें, जहां अपनी बॉडी को जलाने के लिए उनके पेरेंट्स को 8-8 घंटे 9-9 घंटे इंतजार करने पड़े। ये एक बहुत ही दर्दनाक और कह सकते हैं एक एकदम अमानवीय पहलू था कि आपको 8-8 घंटे इंतजार करने पड़ रहे हैं। यही कारण है कि आज बक्सर जैसे जिलों में, उत्तर प्रदेश के जिलों से उतनी देरी इंतजार नहीं करना पड़ा। लोगों ने अपने परिजनों को गंगा में प्रवाहित किया और उसका परिणाम है कि आज बक्सर के चौसा और आरा के इलाकों में, इवन की राजधानी पटना के गुलबी घाट के आसपास के तमाम घाटों पर लाशों का ढेर देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं ये जो परिस्थितियां बदली है उसके अनुरूप अगर जल्द ही अगर लॉकडाउन का फैसला नहीं लिया जाता तो शायद स्थितियां और भी भयानक और भयावह हो सकती। लेकिन शुक्र है कि बिहार इन चीजों से निकल चुका है। लेकिन अफसोस सिर्फ इस बात की है कि इस बीच जो ब्लैक फंगस है वो लोगों के लिए सिरदर्द का कारण बन रहा है। और खास करके लोगों के लिए नहीं, माफ कीजिए, ये उन मरीजों के लिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय है जो अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। क्योंकि ये उन मरीजों में फैलता है ब्लैक फंगस जो पहले से इलाज करा रहे होते हैं या जिनका जो मरीज होते हैं। तो ऐसे में चिंता सिर्फ अभी बिहार के लिए, अगली चिंता इस बात की है कि ब्लैक फंगस को कैसे रोका जाए। क्योंकि ब्लैक फंगस के शिकार एक डॉक्टर खुद हो गए हैं जिनकी मौत हो गई है। तो ये एक दर्दनाक पहलू है। लेकिन इससे भी उबरना होगा। स्वास्थ्य विभाग की टीम को लगातार ऑपरेटिंग करनी होगी और साथ में बिहटा में जहां पर अस्पताल है वहां भी बेड खाली है। पीएमसीएच में भी अब धीरे धीरे बेड खाली होने लगे हैं। एनएमसीएच में जहाँ पे लगभग सारे बेड फुल थे वहां धीरे धीरे 14-15 दिनों के बाद जो मरीज है वो अब घर लौटने लगे हैं। तो ये एक अच्छी बात है। और दूसरी बात, सबसे अच्छी बात ये थी कि जैसे ही लॉकडाउन लगा तो जो मरीज आनंद फानंद में किसी डॉक्टर के यहाँ, किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में या सरकारी अस्पताल जाने की सोच रहे थे, उनको लगने लगा कि घर में रहते हुए भी आप ठीक हो सकते हैं। मतलब यहीं पर उनका जो विल पावर है ये स्ट्रांग हो जाता है। और इसी स्ट्रांग विल पावर के कारण आज उनकी स्थिति घर में रहते हुए अपने परिवार के बीच जो स्वस्थ हो रहे हैं मरीज, उनका भी ये आंकड़ा है। तो कहीं ना कहीं ये जो रिकवरी रेट है ये अस्पताल के साथ साथ उन मरीजों के लिहाज से भी बेहतर हुआ जो अपने घरों में आइसोलेशन के जरिए, क्वारंटीन के जरिए अपने घर में इलाज करा रहे थे और अपने घर में बेहतर तरीके से अपने परिवार के बीच में रह रहे थे। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से कोरोना संक्रमण की रफ्तार बिहार में कम देखने को मिल रही है, लगातार पटना की अगर बात की जाए, तमाम जगहों की बात की जाए, कोरोना संक्रमण लगातार कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए सबसे कम जहां पर संक्रमण हुआ है, तेजी से जहां पर संक्रमण कम हुआ है, तो ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं बिहार में जहां पर गौतम सबसे तेजी से संक्रमण में कमी देखने को मिल रही है? आपका बहुत अच्छा सवाल है। लेकिन सबसे ज्यादा अभी भी राजधानी पटना में है, लेकिन सबसे ज्यादा सबसे कम अगर वो कोई जिला है तो वो है नवादा।
नवादा में सबसे कम आज भी संक्रमण का जो है वो सबसे कम है। पिछले कुछ दिनों पहले आपने देखा कि मात्र 60 या 67 लोग ही संक्रमित हुए थे। तो टॉप में राजधानी पटना है और जो सबसे लोएस्ट है, जो अच्छी बात है। नवादा जैसे जिले, शिवहर जैसे जिले, अरवल, ये जो सुपौल, ये जो छोटे छोटे जिले हैं, यहाँ पर जांच के दायरे बढ़े हैं, लेकिन संक्रमण की जो रफ्तार है वो यहाँ पे बहुत कम है। और ये अच्छी बात है कि उन इलाकों में, क्योंकि शहर से ज्यादा गाँव में, लेकिन एक बात और है कि गांव में भी अभी कुछ चीजें ऐसी है जिसको लेकर के, थोड़ी सी वैक्सीन को लेकर के लोगों के मन में बहुत सारी बातें चल रही है। लेकिन अफसोस है कि ऐसी बातों को मन से निकाले लोग, और जब खुद प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या देश के जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं वो जब वैक्सीन ले रहे हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी वैक्सीन को लेने के प्रति एक जागरूकता होनी चाहिए। और शायद गाँव में इसकी एक उदासीनता है, और जांच को लेकर के भी वहाँ पे थोड़ी सी उदासीनता है। उनको लगता है कि गांव की मिट्टी में शायद कोरोना नहीं पहुंचेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप यदि स्वस्थ हैं तो अच्छी बात है, भगवान करे कि आप हमेशा स्वस्थ रहें। लेकिन अगर थोड़ी सी भी परेशानी आपके शरीर को होती है या आपके मन मस्तिष्क में थोड़ी सी भी अगर आहट हो कि हमें एक बार जांच करा लेनी चाहिए, तो सरकार ने मुफ्त में जांच की व्यवस्था की हुई है। आपके नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं, आप जांच कराएं। दूसरी बात यह है कि वैक्सीन, अगर आप देखिए, बहुत सारे लोगों ने, 60 साल के ऊपर के लोगों ने भी वैक्सीन नहीं लिए, तो वो दौर खत्म हो गया। अब 45 वाले और अब 18+, यानी अभी भी आप वैक्सीन ले सकते हैं। तो आप नजदीक के केंद्र में जाएं, वैक्सीन जरूर लगवाएं। पहला डोज के बाद जो 45 दिन या जो प्रक्रिया है, जी बिल्कुल, वैक्सीन ही अब एकमात्र कवच से बचने का रहा है, और इसी वजह से लोग बच सकते हैं कोरोना संक्रमण से। इम्यूनिटी लगातार बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि कोरोना संक्रमण ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार गौतम, संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि बिहार में भी लगातार रिकवरी रेट बढ़ता जा रहा है और कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी देखने मिल रही है। देश और राज्य में हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर और 45+ के लोगों के साथ साथ अब 18+ को भी कोविड का टीका लगना शुरू हो चुका है। और इसके लिए 18 से 45 साल की उम्र के लोगों के लिए रांची में 16 नए टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। यहाँ कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन के बाद स्लॉट बुक कर चुके लोगों को टीका दिया जाएगा। तो वही सबसे 18+ को टीका लगना जब से शुरू हुआ है, तब से 45+ वालों का ग्राफ नीचे आने लगा है। पिछले 5 दिनों के दौरान ये संख्या तेजी से नीचे गिरी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार 12 मई को राज्य में 45+ के 8,585 लोगों ने कोरोना का पहला डोज लिया, लेकिन 16 मई आते आते ये संख्या घटकर 6,451 पर आ गई। तो वहीं 12 मई को 45+ के 15,287 लोगों ने कोरोना का दूसरा टीका लिया और 16 मई को यह आंकड़ा घट कर 2,189 पर आ गया। तो आपको बता दें कि 45+ लोगों के साथ साथ अब 18+ युवाओं को भी टीका लगना शुरू हो चुका है। लेकिन जिस तरीके से टीका 18+ लोगों को लगाया जा रहा है और जिस तरीके से लगना शुरू हुआ है, जब से 45+ वालों का ग्राफ नीचे आने लगा है, 5 दिनों के दौरान ये संख्या तेजी से नीचे गिरी है। पहला डोज 12 मई को 45+ के 8,585 लोगों ने लिया था। 16 मई आते आते ये संख्या घट गई 6,451 पर ये संख्या आ गई है। और 12 मई को 45+ के 15,287 लोगों ने कोरोना का दूसरा टीका लिया है और ये भी संख्या 16 मई को घटकर 2,189 पर पहुंच गई। जिस तरीके से उम्मीद जताई जा रही थी कि युवाओं के टीका लेने से कहीं ना कहीं 45+ में जो लोग हैं जो टीका लगाने नहीं पहुंच रहे हैं, उनमें भी उत्साह देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ग्राफ घटता हुआ दिखाई दे रहा है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, टीकाकरण केंद्र बढ़ाए जा रहे हैं आज से, जो युवाओं को टीका लग रहे हैं। पहले राज्य की अगर बात की जाए तो 10 सिर्फ केंद्र बनाए गए थे, लेकिन अब उन्हें बढ़ा दिया जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी समस्या राज्य को यह आ रही थी कि राज्य में टीका के खुराक तैयार नहीं हो पा रहे थे, और कि 1 मई से ही 18+ के लोगों को टीकाकरण किया जाना था, तो जाहिर सी बात है टीका के खुराक उपलब्ध नहीं हो पाने की वजह से उस अभियान को रोक दिया गया था, जो अब 12 से चालू किया गया है।
जी। अब कल तक राजधानी रांची में 10 टीका केंद्रों से यह व्यवस्था की गई थी, लेकिन आज से यह 16 टीका केंद्रों पर 18 से अधिक आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। सबसे पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि जो 45 से ऊपर के लोगों का टीकाकरण चल रहा था, जो पहले से चला रहा था, उसके लिए राजधानी रांची में 46 टीका केंद्रों की स्थापना की गई है और इन 46 टीका केंद्रों के साथ साथ यह 16 टीका केंद्र जो 18+ के लोगों के लिए होंगे, यह दोनों संयुक्त रूप से काम करेंगे और राज्य में जिस तरीके से टीके की रफ्तार धीमी हो रही थी, अब उसको धीरे धीरे तेजी देने का काम किया जा रहा है। जी। कोविशील्ड की नई खुराक राज्य को मुहैया हो चुकी है और राज्य में यह उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्दी टीके की खुराकें जो है वह उपलब्ध होने लगेगी और टीकाकरण अभियान को एक नई तेजी दी जा सकेगी। जी, लेकिन जिस तरीके से उम्मीद लगाई जा रही थी कि 18+ वालों को जब टीका लगना शुरू होगा और बड़ी संख्या में जब ये टीका लगाने के लिए पहुंचेंगे, 45+ वालों में भी उत्साह देखने को मिलेगा और जो लोग टीका लगाने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं वो भी पहुंचेंगे। लेकिन जिस तरीके से 45+ वालों का ग्राफ लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है, क्या कहीं उत्साह की कमी है या फिर सुविधाओं का अभाव है? देखिए, लोगों के बीच में एक जो खबर पहुंची कि टीका की कमी है और इसकी वजह से लोगों को स्लॉट्स बुक करने में या रजिस्ट्रेशन कराने में परेशानी हो रही है, क्योंकि एक बात यह भी तय हो चुकी थी कि आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कोविन या आरोग्य सेतु ऐप के जरिए और फिर स्लॉट्स बुक करके ही आपको टीका दिया जा सकेगा। तो इन परिस्थितियों में लोगों के मन में यह बात बैठ गई थी कि टीका की खुराक मुहैया नहीं है राज्य सरकार के पास और ऐसे में वह अगर रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे भी तो उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा या स्लॉट नहीं होगा, तो लोगों की भारी संख्या में गिरावट देखी गई। अगर आंकड़ों के लिहाज से बात करें तो देखिए 12 मई को जहां 18+ के लोगों ने 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों ने 8,585 लोगों ने टीके की खुराक ली थी, वहीं 16 मई को यह संख्या गिरकर 4,520 हो गई है। तो इस ग्राफ में भी गिरावट देखी जा रही है और वहीं अगर 45 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों की बात करें तो 12 तारीख को 15,287 लोगों ने टीका लिया था, जो 16 तारीख को महज 2,189 लोग रह गए हैं। तो कल अगर कुल मिलाकर बात करें तो लगभग 6,500 के आसपास लोगों ने 18 से अधिक आयु वर्ग के लोगों ने दोनों वर्गों में लगभग 6,500 के आसपास लोगों ने ही टीका लिया है। तो जाहिर सी बात है टीकाकरण की रफ्तार में एक गिरावट देखी गई है और यह गिरावट केवल और केवल इस वजह से है कि जनता के मन में यह धारणा बैठ रही है कि राज्य सरकार के पास टीके की खुराक उपलब्ध नहीं है, रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो स्लॉट बुक नहीं होगा, स्लॉट बुक होगा तो टीका नहीं मिल पाएगा। इस धारणा को जब तक जनता के मन से दूर नहीं किया जाएगा, टीके के अभियान में तेजी नहीं आ पाएगी। तो क्या कोशिशें की जाएंगी जागरूक करने के लिए लोगों को, क्या कोशिशें की जाएंगी कि लोगों के मन से ये धारणा खत्म हो सके और बढ़ चढ़कर लोग टीका लगवाने के लिए पहुंचे? आस्था, सबसे पहली बात तो है कि टीका केंद्रों की संख्या को बढ़ाना होगा। जिस तरीके से राजधानी रांची में मैंने अभी बताया कि 45+ के लिए 46 केंद्रों पर टीकाकरण हो रहा है और 18+ के लिए आज से 16 केंद्रों पर टीकाकरण हो रहा है। कल तक यह संख्या 18+ के लिए महज 10 थी, आज बढ़ाकर 16 किया गया है। तो सबसे अहम बात यह है कि टीका केंद्रों की संख्या को बढ़ाना होगा और टीका केंद्रों की संख्या तब बढ़ेगी जब राज्य में टीके की खुराक मुहैया हो पाएगी। जिस तरीके से पिछले 2 दिनों में कोविशील्ड की खुराकें राज्य में पहुंच रही हैं और अभी तक राज्य ने दोनों भारत बायोटेक को और सीरम इंस्टीट्यूट को 1 करोड़ टीके का आदेश दे दिया है। तो जैसे ही ये टीका धीरे धीरे आना शुरू होगा, वैसे वैसे जब टीके का स्टॉक डेवलप होता चला जाएगा, तब जाकर राज्य सरकार की जनता के मन में यह धारणा होगी। और सबसे अहम फैसला राज्य सरकार ने एक किया है कि वह जल्दी ही निजी अस्पतालों को भी टीका की इजाजत दे रही है, ताकि निजी अस्पताल सीधे भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट से संपर्क करके वहां से टीका खरीद सकते हैं और आम जनता को लगा सकते हैं। तो इससे भी टीके की रफ्तार बढ़ सकती है। जी। तो सरकार अपनी
तरफ से प्रयासरत है। अब सबसे अहम यह है कि टीके की खुराक राज्य सरकार को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती रह जाए और तभी जाकर कहीं ना कहीं जनता के मन से यह धारणा दूर हो पाएगी। जी बिल्कुल। और जिस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं टीके की कमी की, कहीं ना कहीं यही लोगों के मन में बैठी हुई है, यही धारणा बनी हुई है कि टीके की कमी है, इसलिए सरकार की तरफ से कम केंद्रों से शुरुआत की गई है 18+ के लोगों को वैक्सीन लगाने की। देखिए, चूंकि इस अभियान को शुरू करना था और जाहिर सी बात है, आपने बिल्कुल सही कहा कि इसी वजह से सरकार ने कम केंद्रों से 18+ के लिए टीकाकरण की शुरुआत की थी। अब जो कल तक 10 जगहों पर टीका हो रहा था 18+ के लिए, उसमें 6 केंद्र शहरी क्षेत्र में थे, 3 ग्रामीण क्षेत्र में थे। अब आज जिन 16 जगहों पर टीकाकरण शुरू किया गया है उसमें 9 शहरी क्षेत्र में है, 7 ग्रामीण क्षेत्रों में है। तो धीरे धीरे शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में टीका केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है। तो जाहिर सी बात है, इसका फर्क तो पड़ेगा ही और खास करके लोगों को अब रजिस्ट्रेशन कराने में और स्लॉट बुक कराने में सहूलियत होगी। तो इन दोनों परिस्थिति को मिलाकर देखें तो जैसे ही यह गति पकड़ेगा, अब गति पकड़ने की बात कर ले आशा, तो आपको एक महज उदाहरण दे दे रहा हूँ कि जहां पहले दिन झारखंड में ई पास बनाने के लिए सर्वर क्रैश कर रहे थे, बहुत परेशानी हो रही थी, फिर दूसरे दिन रविवार को और परेशानियां होती रही, लेकिन सोमवार से सारी दिक्कतें दूर हो गई। कल लगभग 5.5 लाख लोगों ने ई पास अपने बनवाए थे। तो उसी तरीके से टीका केंद्रों में भी शुरुआती जो चीजें चल रही हैं, जिन परिस्थितियों से राज्य सरकार या स्वास्थ्य महकमा दो चार हो रहा है, उनको अगर कंसीडर करते हुए हम यह माने तो टीके की खुराक भी अब राज्य को मिलने लगी है। पिछले 2 दिनों में मैंने आपको बताया 2 लाख कोविशील्ड की खुराक पहुंच चुकी है, पहले से कुछ स्टॉक पड़ा हुआ था। कल भी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने हमारे ही कार्यक्रम में इस बात की चर्चा की थी कि लगभग 3,44,240 खुराकें पहले से आई हुई जो 18+ के लिए जिसको रिजर्व रखा गया था। तो ये तमाम चीजें थी। अब धीरे धीरे स्टॉक बनता जा रहा है, सप्लाई चेन की जो व्यवस्था है वो सुदृढ़ होगी और जाहिर सी बात है, ऐसे में लोगों के रुझान बढ़ेंगे और लोगों को सहूलियत से जब मिलने लगेगा तो टीकाकरण अभियान अपने आप एक रफ्तार पकड़ लेगा। जी बिल्कुल। सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है, लगातार केंद्र बढ़ाए जा रहे हैं, कोशिश कर रही है कि लोग बढ़ चढ़कर टीका लेने के लिए पहुंचे और टीका सभी व्यक्ति लेगा, चाहे वो 45+ वाले हो, 18+ वाले हो, सभी टीकाकरण कराने के लिए पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बताते चले, जिस तरीके से 18+ को वैक्सीन लगनी शुरू हो चुकी है, तो वहीं 45+ का ग्राफ नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको बता दें कि झारखंड में भी रांची में टीकाकरण केंद्र लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, 16 केंद्र बढ़ाए जा रहे हैं और 16 केंद्रों पर अब वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा। 18+